Good morning, student of class 7. Today I have discussed about the railway transport. The railway carry heavy goods of the pupils over the long distance quickly and cheaply. आपको पता है रेलवे एक प्रकार से रोड से बहुत ही सस्ता होता है, बहुत ही तेज़ी से हम लॉन्ग डिस्टेंस को इससे कवर कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं. इन्वेंशन ऑफ द स्टीम्स इन द इंजन्स एंड दैट टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प टू द स्पीडली डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे ट्रांसपोर्ट. जब से इन्वेंशन हुआ है, किसी चीज़ की खोज हुई है, यहाँ पे किसी चीज़ की स्टीम इंजन की खोज हुई है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम से, तो हम देखेंगे कि रेलवे ट्रांसपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा है. डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव टू लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम ऑफ द इंजन्स. ठीक है, जो डीजल्स एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स है वो बहुत ही उसको रिप्लेस किया गया है स्टीम इंजन से. इन प्लेस ऑफ दिस सुपर फास्ट ट्रेन हैव बीन टू द इंट्रोड्यूस इन द मेक ऑफ द जर्नी फास्टर. ठीक है, यहाँ पे बहुत ही सुपर फास्ट जो ट्रेन थी उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन्स एरियाज. ठीक है, जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत ही डेवलप्ड हैं प्लेन्स एरियाज में. एडवांस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्किल्स हैं. हैव टू दी एनेबल्स टू लेइंग ऑफ द रेलवेज लाइन एंड द डिफ़िकल्ट माउंटेन ट्रेन्स आल्सो, but these are the much fast fewer in the numbers. Indian railway network is the well developed in the large, it is the largest in Asia. ठीक है, जो इंडियन रेलवे बहुत ही बड़ा नेटवर्क है और साथ ही साथ बहुत ही लार्जेस्ट इन दी एशिया. एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क इंडियन रेलवे का. वाटरवे, यू हैव ऑलरेडी लर्न टू दिस सिंस अर्ली डेज द वाटरवे वेयर टू द अंडर बर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, आपको पता है जो वाटरवे है बहुत ही समय से वाटरवे किस में आता है, ट्रांसपोर्टेशन में आता है. वाटरवे आर द चीपेस्ट एंड द कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स फॉर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, जो वाटरवे है वो बहुत ही सस्ता, बहुत ही ज़्यादा हैवी लोड क्या करने वाला, एक प्रकार से हैवी लोड को हैवी और बल्कि गुड्स ओवर द डिस्टेंस, बहुत सी दूरी को तय करने के लिए बहुत सा जो लोड है, माल है, उसको तय कर सकता है. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द इनलैंड वाटरवे एंड सी रूट्स. इसके बाद नेविगेबल्स, द रिवर्स ऑफ द लेक्स आर यूज्ड इन द इनलैंड वाटरवे. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवे आर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिका एंड द रिवर्स ऑफ द नील्स इन अफ्रीका. Sea routes are the ocean routes are the mostly used in the transportation merchandise and goods of the country to another. These routes are the connected with the ports in the some of the important port of the world, the Singapore and Mumbai in Asia. In New York of the Los Angeles, the North America, the Rio de Janeiro, the South America, Durban, that the Cape of the Africa, the Sydney and the Australia, London and the Rotterdam of the Europe. Can you imagine that the some major port of the world? Then after the airway, this is the fastest and the way of the transportation developed in the early 20th century. It is also the most expenses due on the high cost of the fuel. Air traffic is the adversely affected by the bed of the weather, fog and the storms. It is the only mode of the transportation to reach of the most remote and the distance, especially the no roads and the railway. Helicopter is extremely useful in the most insensible the area and the calamities. Recurring peoples are distribution, food, water, cloth and the medicine. Some of the important airport of the Delhi, Mumbai, New York, London, Paris and Frankfurt and Paris, etc. Thank you student, and that new lecture I have discussed about the communication.